पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, मनीष सिसोदिया ने जो हवाला दिया है उनके पॉइंट में दम भी है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में इस वक्त बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण इस मुद्दे पर है और बजट को अंतिम रूप देने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में लगता है कि सीबीआई की तरफ से उनको एक जो टाइम उन्होंने मांगा है वो टाइम उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो ना कहीं भाग रहे हैं, ना कहीं अंडरग्राउंड हो रहे हैं, ना कहीं फरार हो रहे हैं। पहले भी जब भी उनको बुलाया गया वो गए हैं और वो कह रहे हैं कि आगे भी वो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, मनीष सिसोदिया ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें गिरफ्तार कराने की साजिश रची जा रही है। यही वजह है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो जो दिल्ली का बजट है वो प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं दिल्ली का बजट अटकेगा, जिससे आम जनता सफ़र करेगी। यही वजह है कि उन्होंने सीबीआई को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके ये मांग की है कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो दिल्ली का बजट तैयार कर सकें और उसके बाद सीबीआई उन्हें चाहे तो गिरफ्तार कर ले या फिर उन्हें जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी वो पूछताछ के लिए हाजिर होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं, लेकिन इस समय जो वक्त चल रहा है वो दिल्ली के बजट को लेकर के अंतिम चरण है और ऐसे में हम उसे फाइनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वक्त उनकी गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो प्रभावित होगा और इस बजट की वजह से दिल्ली की जनता प्रभावित होगी। इसीलिए उन्होंने सीबीआई से कुछ वक्त मांगा है। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने लगभग एक सप्ताह का वक्त मनीष सिसोदिया को दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब लिखित में जवाब सीबीआई की तरफ से आएगा तो उसमें इन्हें कितना वक्त दिया जाता है। लेकिन 11 बजे इन्हें सीबीआई दफ्तर पहुंचना था पूछताछ के लिए और अभी तक मनीष सिसोदिया जी घर पर मौजूद हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि वो पूछताछ में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं और उन्होंने जो पत्र लिखा है उसका जवाब अभी उनके पास नहीं आया है। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने उन्हें लगभग एक सप्ताह का वक्त दिया है और उसके बाद जो अगली तारीख आएगी उस पर मनीष सिसोदिया हाजिर होकर के सीबीआई के सभी सवालों का जवाब देंगे और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि जो आरोप मनीष सिसोदिया जी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में चुनाव हारी है, उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मेयर चुनाव को लेकर के बहस हुई और जो याचिका दायर की गई उसमें भी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की टीस है वो ये है कि वो उन्हें गिरफ्तार कराना चाहती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास सीबीआई के हर सवाल का जवाब है, सीबीआई जो भी सवाल करेगी हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है और सीबीआई कई बार हमारे ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, दस्तावेजों को खंगाल चुकी है, लेकिन उसे हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। तो ऐसे में हम जांच से भाग नहीं रहे हैं, हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम दिल्ली का बजट तैयार कर रहे हैं, 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का बजट है वो प्रभावित होगा। जी चलिए, और रणनीतिक तौर पर अगर हम बात देखें इस पूरे मामले की प्रकरण की, तो आम आदमी पार्टी शुरू से ही कथित तौर पर जो आबकारी घोटाला हुआ है उसको खारिज करते आई है। आम आदमी पार्टी की इस वक्त रणनीति क्या है, क्योंकि अगर ये मसला कुछ दिन के लिए टला है उसके बाद फिर ये स्थिति आएगी, तो रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी इस दिशा में इस प्रकरण को लेकर कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता में साफ कहा था कि दिल्ली में कोई भी शराब घोटाला नहीं हुआ है और जो ये कथित शराब घोटाला लेकर के सामने आई है भारतीय जनता पार्टी वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत इस घोटाले को जनता के सामने लाया गया है, जबकि यही पॉलिसी पंजाब में लागू है और वहां पर बेहतर काम किया जा रहा है। लगभग 48% का मुनाफा रेवेन्यू में हुआ है। तो ऐसे में
ये जो पॉलिसी है वो पारदर्शी थी और निष्पक्ष थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक साजिश है वो दिल्ली में रची गई है, जिसकी वजह से ये जो पॉलिसी है उसे बदनाम किया गया है और इसे एक घोटाले का रूप दिया गया है। हालांकि अब सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य निकलेंगे उसी के आधार पर आगे कार्रवाई हो रही है। कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है और वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम जांच में पहले भी पूरा सहयोग देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन जो वक्त चल रहा है ये बजट सत्र का वक्त है। ऐसे में हमें बजट तैयार करना है और उस बजट को तैयार करके केंद्र सरकार को भेजना है और केंद्र सरकार जब उस पर सहमति जताएगी उसके बाद ही वो बजट पास किया जाएगा। तो ऐसे में काम बहुत है, इसलिए हमने सीबीआई से कुछ वक्त मांगा है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगाया है और ये आशंका भी जताई है कि अगर आज वो पूछताछ के लिए शामिल होते तो कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार किया जाता। जी। और मनीष सिसोदिया की तरफ से जो आरोप लगाया गया है बलराम कि उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है, इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर हो सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो बात कही है, इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ये बात कहती रही है कि सीबीआई और ईडी के जरिए कोशिश यही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए, हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये एक ऐसा मसला है जो हो सकता है कि आज के बाद पॉलिटिकली बीजेपी इसको ज्यादा हाइप दे। देखिए, इस मुद्दे पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों राजनीतिक दल इस पर सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहती है और कहीं ना कहीं उसके मंत्रियों और नेताओं को इस साजिश के तहत फंसा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और इस मुद्दे के सहारे दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक तीखे हमले कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो पहले से ही शुरू है, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने कल कहा था कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि हम कल सीबीआई के सामने पेश होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिख करके सीबीआई से वक्त मांगा, उसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि सीबीआई की जांच से मनीष सिसोदिया भाग रहे हैं, उनके सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। तो मनीष सिसोदिया ने साफ तौर से कहा है कि हमारे पास सीबीआई के हर एक सवाल का जवाब है, वो कोई भी सवाल करेगी हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए ताकि दिल्ली का बजट हम तैयार कर सकें, उसको फाइनल टच दे सकें। उसके बाद चाहे सीबीआई हमें गिरफ्तार करे या फिर हमें पूछताछ के लिए बुलाए, हम हर पहलू पर खड़े हुए सीबीआई को नजर आएंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया बलराम अभी तक, ये जो आज आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया की तरफ से उसके बाद?